क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें कुल 3 मैथ है। इसके पीछे की वीडियो में उन तीनों मैथ्स में से हम लोगों ने 2 मैथ को ऑलरेडी कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम उसका तीसरा मैथ सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा तीसरा मैथ है इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद हमें ये चेक करना है कि अगर हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करा रहे हैं तो उसका जो मान है इन दोनों संख्याओं का जो लघुत्तम और महत्तम आया है उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो आइए हम लोग इस मैथ को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमें चूंकि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो मैं सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं 336 को लिख दूंगा और इसे यहाँ पे मैं ऐसे घेर दूंगा। अब हम ये देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 336 को पूरा कटा दे तो वो हो जाएगी 2। कितनी बार में कटाएगी? तो 2 एकम 2, 1 13, 2 छक्का 12, 1 16, 2 अठे 16। अब हम फिर वही चीज़ करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो 168 को पूरा कटाए तो यहाँ हो जाएगी 2, 2 अठे 16, 2 चौका 8। फिर हम वही काम करेंगे, छोटी से छोटी संख्या जो 84 को पूरा कटाए तो ये हो जाएगी 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर हम लोग वही काम करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42 को पूरा कटाए तो ये हो जाएगी हमारी 2 और ये 21 बार में कटाएगी। फिर हम लोग वही काम करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो 21 को पूरा कटाए तो ये हो जाएगी 3 और ये 7 बार में कटा देगी। फिर हम देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 को पूरा कटाए तो ये हो जाएगी हमारी 7 और ये इसे 1 बार में कटा देगी। अब आइए इन सारी चीज़ों को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे 336 और इसके सामने हम लोग लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। तो आइए हम लोग इसे यहाँ लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब हम लोग 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ मैं 54 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दे रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे 54 को यहाँ घेरना होगा और अब हम देखेंगे कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 54 को डिवाइड कर दे, कटा दे तो ये हो जाएगी 2। कितनी बार में कटाएगी? 27 बार में। फिर हम लोग वही काम करेंगे, वह सबसे छोटी संख्या जो 27 को पूरा कटा दे तो ये हो जाएगी 3 और ये 9 बार में इसे कटाएगी। फिर वही बात आ गई, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 9 को पूरा कटा दे तो ये हो जाएगी 3 तितरी का 9। फिर हम लोग वही काम करेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 3 को पूरा कटा दे तो ये हो जाएगी हमारी 3 और ये 1 बार में कटाएगी। ठीक, अब आइए इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 54 और इसके सामने हम लोग लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो आइए इसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, यहाँ हमने 54 और 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अब इन दोनों का हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि यहाँ हमारे पास कुल कितनी प्रकार की संख्याएं हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 है, 3 है, 7 है। इसमें हमारे पास 2 है और 3 है, मतलब कुल यहाँ हमारे पास 3 प्रकार की संख्याएं हैं। कौन कौन सी ये 3 प्रकार की संख्याएं हैं, मैं यहाँ इसे कहीं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ हमारे पास है 2, फिर हमारे पास है 3 और फिर हमारे पास है 7। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ एलसीएम में बारी बारी से इन तीनों संख्याओं को हम लोग लिखेंगे। हम लोग शुरू करेंगे 2 से। तो अगर आप इस पूरे को ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 4 बार 2 आया है। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे पास 1 ही बार 2 आया है। ध्यान रखिए, एलसीएम में जो ज़्यादा बार आता है उसी को लिखते हैं। तो ज़्यादा बार तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे हमें 4 बार 2 मिल रहा है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देंगे। हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब बात कर लेते हैं हम लोग 3 की। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ 1 बार 3 है और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 1 2 3 बार 3 है, मतलब यहाँ ज़्यादा बार 3 है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ कितना 3 है? 1 2 3 बार 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 बार 3 लिख देंगे। 3 गुना 3 गुना 3। अब बात कर लेते हैं हम लोग 7 की। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ 1 7 है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ 1 भी 7 नहीं है। ध्यान रखिए, एलसीएम में जितनी प्रकार की संख्याएं रहती हैं उन सबको लिख देते हैं। अब यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, तो भी हम इस 7 को यहाँ लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे गुना 7। अब आइए हम लोग इनको गुना करा देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। इसके बाद तितरी का 9, 9 7 63। अब हम लोग देख लेते हैं 48 और 63 में गुना करा के कि कितना आ रहा है। तो 48 और 63 में हम लोग गुना कराएंगे। 18 का 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12, 13 14। 8 छक 48 की 8 हासिल 4, 4 छका 24, 4 28। यहाँ आ जाएगा 4, 4 8 12 की 2 हासिल 1, 8 1 9 1 हासिल 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3, अर्थात हमें मिला 3024। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे 3024
3024। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो हम लोगों का LCM आ गया 3024। अब हम लोग यहाँ पे HCF निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अब ध्यान रखिए HCF में हम यहाँ पे वही संख्याएं लिखेंगे जो कि इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो चलिए हम लोग 2 से शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 लिखाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ 4 बार 2 है, यहाँ 1 बार 2 है, तो यहाँ हम कितनी बार 2 लिखेंगे। ध्यान रखिए HCF में हम जो संख्या कम बार आता है उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ 2 4 बार आया है, यहाँ 2 1 बार आया है, तो यहाँ कम है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग 3 की। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 है और यहाँ पे भी हमारे पास 3 है। अब दिक्कत यह है कि किस 3 को लिखे, यहाँ 1 3 है और यहाँ 3 3 है। ध्यान रखिए HCF में जो कम बार आता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो कम बार 3 कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो इसी 3 को अब हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुना 3। अब बात कर लेते हैं हम लोग 7 की। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ हमारे पास 7 है, लेकिन इसमें हमारे पास 7 नहीं है, तो हम लोग 7 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 7 को हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे और यही हमारा HCF हो जाएगा। 2 3 आई 6। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का LCM आया 3024 और HCF आया 6। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें ये दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। ध्यान रखिए बराबर के इस तरफ जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष, और बराबर के उस तरफ जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं दायां पक्ष। तो हम लोग पहले बायां पक्ष को लिखेंगे। तो बायां पक्ष को, इस तरफ वाले को हम लोग बायां पक्ष बोलते हैं। तो यहाँ बायां पक्ष हमारा है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब हमें दो संख्याओं का गुणनफल लिखना है। तो हमारी संख्याएं कौन कौन सी थी, हमारी संख्याएं थी 336 और 54। इसका मतलब हमें 336 को 54 से गुना करना होगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ बायां पक्ष। यहाँ हम लोग लिखेंगे बायां पक्ष, और बायां पक्ष में हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का हमें गुणनफल लिखना है। तो ये जो दो संख्याएं हैं इनको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। 336 और 54 है हमारे पास, तो हम लोग लिखेंगे 336 गुना 54। अब आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 336 और 54 को हम लोग क्या कर देंगे, इधर साइड में कहीं गुना करा देते हैं। 336 और 54, 6 चौका 24 की 4 हासिल 2, 3 चौका 12 2, 14 की 4 हासिल 1, 3 चौका 12 1 13, 6 5 30 की 0 हासिल 3, 3 5 15 16 17 18 की 8 हासिल 1, 3 5 15 1 16। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 4 8 3 11 की 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8, और यहाँ आ जाएगा 1। तो हमें मिला 18,144। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 18,144। चलिए बायां पक्ष तो हमारा हो गया। अब हम लोग लिखते हैं दायां पक्ष को। दायां पक्ष में हमारे पास है LCM गुना HCF। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष। अब दायां पक्ष में हमें LCM गुना HCF लिखना है। तो LCM कितना आया है 3024 और HCF कितना आया है 6। तो हम लोग लिखेंगे 3024 गुना 6। यहाँ हम लोग लिखेंगे 3024 गुना 6। आइए हम लोग इसे गुना कराते हैं। तो 6 चौका 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 की 4 हासिल 1, 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 1 हासिल है तो 1 हो जाएगा। फिर से 6 18। इसका मतलब यहाँ भी हमें मिला 18,144। तो देखिए यहाँ भी 18,144, यहाँ भी 18,144। इसका मतलब बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और नीचे हम लोग लिख देंगे साबित हुआ। परीक्षा में आपको हूबहू ऐसे ही लिखना है, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो हमारा मैथ है ये पूरा क्लियर हो गया। इसके पीछे का जो ये दोनों मैथ है इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से इसे देख सकते हैं।